नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल रीट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहद बड़ी और खुशखबरी दोस्तों। और जैसा कि इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने कल डिस्कस किया था कि आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो वही सेम बात रही दोस्तों आपके, और फरवरी में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो मेरे दोस्तों, किस प्रकार से आपके क्या संपूर्ण अपडेट यहां से रहता है, ये कंप्लीट बात करेंगे किसके बारे में, रीट प्री एग्जाम के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे लेवल फर्स्ट के सिलेबस की और लेवल सेकंड एसएसटी और फिर अपने साइंस में। इसके अलावा आपके एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होंगे और एग्जाम आपका कब होगा, एक कंप्लीट बातचीत दोस्तों अपन करने वाले किसके अंदर, इस पूरी क्लास के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सभी प्रकार की रीड से संबंधित अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो कि हो चुका आगाज रण का, जंग की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो पहले साथियों, आपके सामने रीट प्री 2025 ये आपके सामने पूरा अपडेट आ चुका है और न्यू सिलेबस आपके और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और क्या इसमें आपके मामला रहने वाले हैं, तो कंप्लीट दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो पहले दोस्तों, जैसा कि आपके सामने सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है, और ये कौन सा, कि रीट पात्रता परीक्षा 2025। इसमें महत्वपूर्ण आपकी बात, और ये कौन सी, कि नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। इसी माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन, और वो आपकी आज खबर भी आ चुकी है। पहले दोस्तों, इसमें आपके प्रावधान किया गया कि रीट में बड़ा बदलाव, बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी है, जो वर्तमान के अंदर आपके अध्ययनरत है, उन विद्यार्थियों को भी दोस्तों आपके फायदा होगा, और इन विद्यार्थियों को भी शामिल करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 में। किसमें शामिल करेंगे दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 में शामिल करेंगे, और लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को दोस्तों फायदा होगा। 1.5 लाख विद्यार्थियों को बिल्कुल यहां पे फायदा होने वाला है। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, कितनी तारीख तक चलेंगे, एग्जाम अपना कब है, और कितने कितने अपने प्रश्न किस सब्जेक्ट के आते हैं। तो चले दोस्तों, बात करते हैं आगे। पहले दोस्तों, थोड़ी सी अपन मेन मुद्दे की बात करने से पहले बात करते हैं कि क्या सर पुराने विद्यार्थियों को भी, जिनके पहले पात्रता पास है, उनको भी क्या वापस से पात्रता देनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल पहले दोस्तों, इससे पुराने जितने विद्यार्थी है जिनके पहले आपके पात्रता पास है, सभी अभ्यर्थियों को वापस से दोस्तों क्या देनी चाहिए, पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। पात्रता परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि पहले दोस्तों, इससे एक तो आपको पॉजिटिव यानी सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे, एग्जाम के सकारात्मक अनुभव प्राप्त होंगे। और इसके अलावा दोस्तों, विशेष बात कौन सी आपके, कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको एक एग्जाम का माहौल पता चलेगा, माहौल क्रिएट होगा। और जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तो फिर वापस जब आओगे एग्जाम देके, तो फिर आपकी वास्तव में एक जिज्ञासा जागृत होगी कि मेरे को वापस अब किसकी तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ये वाले। तो सभी विद्यार्थियों को वापस से क्या देना है, जिनके पहले प्री दे रखा है सबको वापस से प्री देना, कोई इसमें आपका नुकसान नहीं है। इसके अलावा बात करें पहले दोस्तों कि देखो, सरकार के नियम कानून कायदे हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। क्या पता सरकार आपके जब मेंस के एग्जाम करवाए तो बोल दे कि इन जो विद्यार्थी जिन्होंने अब की बार आपके प्री दिया, इन्हीं को किसमें शामिल करें, मेंस के अंदर। तो ये गड़बड़ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना पहले दोस्तों, आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। जिनके पहले भी आपके पात्रता पास है, उन सभी विद्यार्थियों को पुनः वापस क्या देनी है, पात्रता देनी है। क्लियर सबके? चलिए अगले मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। और जिसका था सभी विद्यार्थियों को इंतजार, वो आपके सामने इंफॉर्मेशन और न्यूज। तो चले दोस्तों, देखते हैं, थोड़ी सी नजर डाले इस न्यूज पे कि क्या नजर है। तो रीट पात्रता परीक्षा 2025, और ये अपने कौन सी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया फर्स्ट ये न्यूज चैनल है, और आपकी 11/12 यानी लेटेस्ट आपकी दोस्तों अपडेट है। अब इसकी विशेष बात कौन सी, कि अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी किया रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। यानी जो आपके अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसने दोस्तों आपके क्या कर दिया है, यानी रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा विशेष बात कौन सी, कि युवाओं का लंबा इंतजार हुआ खत्म।
युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 16 सितंबर से 15 जनवरी 2025 तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। ये लो दोस्तों, ये आपके फॉर्म डेट आ गई, यानी कब से कब तक है, यानी पहले दोस्तों आपके 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से कब तक, आपके 15 जनवरी तक माय डियर आपके चलेंगे फॉरम। क्या चलेंगे? रीट पात्रता के फॉरम चलेंगे। इसके अलावा रीट परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है और 27 फरवरी 2025 को। कब दोस्तों? 27 फरवरी 2025 को आपके एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी आपके लगभग मिड आपके दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के आप 20 दिन मान सकते हो, फिर जनवरी के 30 और फरवरी के तो आपके 27, तो इसमें से 25 ही मानो भाई, क्या ये तो अधिकतम मान लिए तो अपन, है ना। तो ये आपके 5 और 5 2 7, लगभग आपके पास 70-75 दिन का समय है दोस्तों। 70-75 दिन आपके पास समय है। इस समय के अंदर इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप 120 प्लस पार जाओ किसमें? पात्रता के अंदर। और जब इसके अंदर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों, अगर आपका अच्छा कदम रहेगा तो मेंस के अंदर आप और अच्छा पेपर करके आओगे, है ना। क्योंकि ऐसा बता दे कि आपका पहला कदम शानदार वाला होना चाहिए, बाकी आपका जो मेन काम है वो तो ऐसे हो जाएगा, ये वाली बात। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल पात्रता की सबको अच्छे से तैयारी करनी है। और विशेष अपडेट कि अपने जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर है, सभी विद्यार्थियों को दोस्तों इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा मानस भी हो सकता है कि आपके प्री करवा दे, प्री के बाद में मेंस का क्या पता थोड़ा लेट कर दे, है ना, थोड़ा ज्यादा लेट कर दे तो फिर आपको मेंस में शामिल कर ले, इसलिए सबको आपको एग्जाम देना। और विशेष बात देखो दोस्तों, अब विशेष दिक्कतें आएगी कि सर तैयारी कहां से करेंगे, तो अपने यहाँ पे आपके जो राजस्थान की टॉप मोस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपकी क्या करवाई जाएगी, यानी रीट प्री की आपकी सभी क्लासेस करवाई जाएगी। तो जितने विद्यार्थी बने नए चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो ये बात कर ली अपने की फोरम कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, एग्जाम अपना कब होगा और कितने दिन अपने पास शेष है। चले दोस्तों अगली बात करते हैं। तो पहले दोस्तों यहां से अपन बात करेंगे कि अपने लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, एसएसटी और साइंस वाले विद्यार्थियों के कितने कितने प्रश्न आपके किस सब्जेक्ट के और कहां से कितने प्रश्न आएंगे और कौन से सब्जेक्ट पे अपन को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कंप्लीट बात करेंगे दोस्तों अपन रीड प्री के अंदर आपके जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बारे में। चलिए दोस्तों तो चर्चा करते हैं आगे। तो पहले मित्रों देखिए, सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना, और सूचना कौन सी कि अपने पात्रता परीक्षा 2025 के अंदर जो आपका पेपर होगा इसमें कुल प्रश्न आएंगे दोस्तों अपने कितने? 150। कितने प्रश्न? 150। और बात करें दोस्तों, ये 150 प्रश्न आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें ध्यान रखना कोई आपके ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। और इसके अलावा विशेष बात कौन सी दोस्तों कि इसमें आपको 5वां ऑप्शन भी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? 5वां ऑप्शन भी दोस्तों आपको इसमें भरना पड़ेगा। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा। इसका मतलब 5वां तो आपको भरना है नहीं, इसमें सारे भरने हैं, वैसे जो आपको आए वही भरना है ना, 5वें का तो आपको लफड़ा रखना है नहीं इसमें। तो ये महत्वपूर्ण बात। अब इसके अलावा विशेष बात कौन सी कि सर अपने क्या नकारात्मक अंकन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें नकारात्मक अंकन दोस्तों आपके नहीं होगा और 5वां ऑप्शन इसमें आपके ऐड होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात कि प्रश्न 150, एक प्रश्न 1 अंक का और ऋणात्मक अंकन नहीं है और आपके 5वां ऑप्शन भी भरना पड़ेगा। और भरना तो क्या पड़ेगा, आपके ऐड होगा, बाकी भरना आपको नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात। अब अगली विशेष बात देखो दोस्तों। तो मेरे मित्रों अगली विशेष बात आ रही है कि लेवल फर्स्ट की बात करो सर। किसकी? लेवल फर्स्ट की बात कीजिए कि सर किस प्रकार से क्या शेड्यूल, कितने प्रश्न किस विषय के रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अपना जो रीट पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी कर रखी है, बीएसटीसी आपके फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो जितने भी विद्यार्थी जिनके सेकेंड ईयर चल रहा है वो सब आपके पेपर देंगे। तो इनके देखो अपने प्यारे मित्रों लेवल फर्स्ट के अंदर आएंगे 150 प्रश्न। कितने प्रश्न? ध्यान से सुनना ताकि एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फिर अगली क्लास में मैं आपको सिलेबस डिस्कस करवा दूंगा कि आपके लेवल फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और लेवल 2 एसएसटी वालों को क्या क्या पढ़ना है और साइंस मैथ वालों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहली बात आप मोटा मोटा देखिए दोस्तों कि 150 प्रश्न आएंगे।
इन 150 प्रश्नों में से प्यारे मित्रों आपके 30 प्रश्न आएंगे मनोविज्ञान के। किसके आएंगे? 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आएंगे। ठीक है, अभी ये भी देखेंगे कि इनको अपन कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना। चलिए, फिर आपके लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें दोस्तों अधिकतर विद्यार्थी आपके चूज करते हैं कौन सी? हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट अधिकतर विद्यार्थी कौन से लेते हैं दोस्तों? हिंदी लेते हैं। फिर आपके एक लैंग्वेज 2 लेनी, आपको सेकंड लेनी है, जिसमें अधिकतर विद्यार्थी या तो आपके इसमें लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेते हैं या फिर आपके अंग्रेजी लेते हैं। क्या लेते हैं? अंग्रेजी। तो मैं जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों कि लेवल फर्स्ट के अपने जितने साथी है, अपन को प्री के अंदर इंग्लिश लेनी है। वो क्यों लेनी, इसका एक रीजन बता रहा हूं। अपन को इसलिए लेनी है दोस्तों क्योंकि अपने मेंस के अंदर जो आपका एग्जाम होगा ना, रीट मेंस लेवल फर्स्ट, इसमें ओनली फॉर आपकी इंग्लिश आएगी। और यदि आप थोड़ा सा भी प्रेशर ले लोगे इंग्लिश का, तो ज्यादा नहीं तो कम तो समझ में आओगे आप ना, वो वाला सीन है। तो पहले दोस्तों इंग्लिश यदि आप यहां पे लेते हो प्री के अंदर, तो मेंस में आपको प्रत्यक्ष रूप से इस चीज का आपको फायदा मिलेगा। अब देखो इधर दोस्तों, मनोविज्ञान के आपके 30 प्रश्न है। लैंग्वेज फर्स्ट इसमें हिंदी ले लोगे तो आपके 30 प्रश्न है। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। इसके अलावा और विशेष बात करें कि सर अपने लैंग्वेज 2 और इसमें आपकी संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हो आप, है ना, बाकी और भी ले सकते हो, लेकिन मेन मुख्यतः बच्चे अपने ये लेते हैं, राजस्थान वाले। ठीक है, तो अपने इनमें से आप जो भी लोगे, संस्कृत लोगे तो संस्कृत के 30 प्रश्न और अंग्रेजी लोगे तो अंग्रेजी के 30 प्रश्न। ठीक है, और विशेष बात सर, ये गणित के कितने प्रश्न? 30 प्रश्न आएंगे। और पर्यावरण अध्ययन जिसमें 59 टॉपिक आपके, इसके कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। ध्यान रखना दोस्तों, इसको जीके मत समझ लेना। जो आप ऐसा पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये मत समझ लेना इसको। इसके अंदर पूरा सिस्टम ही अलग है पर्यावरण का। 59 टॉपिक आपके लेवल फर्स्ट में पर्यावरण के है। और पहले दोस्तों मैंने आपके पर्यावरण शुरू करवा दिया, यूट्यूब पे जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आपके लगभग 2-3 टॉपिक तो डाल दिए। एक बार वहां पे जाके एक बार क्लास को विजिट करना, ताकि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिले। अब पहले दोस्तों जैसे मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है, तो मनोविज्ञान की क्लासेज अपनी बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पे दोस्तों आपको निःशुल्क मिलने वाली है, संपूर्ण सिलेबस आधारित। आपके जो प्री के अंदर जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे टॉपिकों वाले आपकी क्लासेस इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हिंदी के जो 30 प्रश्न आएंगे, इनमें से आपके 15 प्रश्न तो आएंगे व्याकरण के, और 15 प्रश्न आएंगे आपके किसके? यानी शिक्षण विधियों के। किसके आएंगे? शिक्षण विधियों के। कदर टेंशन नहीं लेनी है, बेहतरीन फैकल्टी द्वारा आपके ये सारा मामला यहाँ पे अपना करवा देंगे। ठीक है, अब अगला और आ जाएगी सर लैंग्वेज 2, इसमें या तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी या संस्कृत। अगर संस्कृत लेते हो तो इसमें से 15 प्रश्न आपके व्याकरण के आएंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के आएंगे। इसी प्रकार इंग्लिश लेते हो तो 15 प्रश्न आपके ग्रामर के आएंगे और 15 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। ठीक है, यही वाला पोर्शन आपके सेम। अच्छा, गणित लेते हो सर, तो गणित में भी आपके मास्टर नहीं, ध्यान रख लेना, गणित में भी आपके 15 प्रश्न तो अंक गणित के और 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के। ठीक है, और बात करें पर्यावरण के अंदर, तो गुरुजी इधर तो अपने 59 टॉपिक है। कुल कितने? 59 टॉपिक पर्यावरण के हैं, जिसमें से आपके 30 प्रश्न आने हैं, वो लगभग 30 के बाद में 40, 50 और 29 टॉपिक तो इनका नहीं छोड़ दियो, 29 टॉपिक टच भी न करा होगा। यानी प्रश्न तो 30 ही देने हैं और टॉपिक कितने? 59। तो आराम से इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके क्लियर हो गया होगा कि लेवल फर्स्ट में आपके 150 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। और ये आपके किस प्रकार से आएंगे तो अपन ने लगभग देख लिया कि 30 प्रश्न आपके मनोविज्ञान, 30 लैंग्वेज फर्स्ट, 30 लैंग्वेज 2 और फिर गणित के 30 और पर्यावरण के 30। तो हो गए ना 30, 60 और 90, 120 और 150। ये आपके कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल 2 की। किसकी? लेवल 2। पहले दोस्तों बात करें लेवल 2 की, तो रीट L2 SST की बात कर लो भाई। पहले किसकी कर लो? SST की बात कर लो। अब पहले दोस्तों बात करें कि SST में जो आपके प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न, और लेवल 2 SST इसमें मनोविज्ञान के रहेंगे दोस्तों आपके 30 प्रश्न। कितने? 30 प्रश्न मनोविज्ञान के रहेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं, ये मनोविज्ञान आपके जो प्री में पढ़ोगे नहीं, मेंस में भी काम में आएगी, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कॉपी में ये बात चलेगी। लेवल फर्स्ट के बारे में बता रहा हूं। चलो, लेवल फर्स्ट वाले अधिकतर विद्यार्थी क्या सोचेंगे, गुरुजी मगर पर्यावरण मेंस का माइन तो आओ कौन लेना है। तो पहले दोस्तों तुम अगर ऐसा सोच के तैयारी करोगे कि अपने सर मेंस में नहीं आएगी तो उस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा कम समय दूं, या मनोविज्ञान के 30 प्रश्न इधर आ रहे हैं, मेंस के अंदर अपने 10 प्रश्न नहीं आएंगे, तो सर मैं उस पर इतना ध्यान क्यों दूं? तो देना पड़ेगा।
क्योंकि यही तैयारी आपको उधर भी फायदा करवाएगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना इस बात को। अरे दोस्तों, मनोविज्ञान के एसएसटी वालों की 30% और लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें आप लगभग चुनते हो कौन सी, हिंदी, हिंदी के आएंगे आपके कितने, 30%। और भाषा 2 लैंग्वेज में आपके एसएसटी वाले अधिकतर विद्यार्थी आपके चुनते हैं कौन सी, संस्कृत। तो इस संस्कृत के पे आपके कितने प्रश्न आएंगे, 30%। और इधर आपके जीके वाला पोर्शन, इसके दोस्तों आपके 60%, कितने, 60%। अब इन 60 में से दोस्तों आपके भारत का भूगोल भी आ जाएगा, भारत का भूगोल भी आ जाएगा, और भारत का इतिहास भी आ जाएगा, भारत का इतिहास भी आ जाएगा, और आपके संविधान वाला पोर्शन भी आ जाएगा, संविधान वाला पोर्शन भी आ जाएगा, और प्लस में इसके साथ में राजस्थान, राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान कला संस्कृति, और राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल, ये सारे दोस्तों आपके इस जीके वाले पोर्शन में है। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि लगभग आपके इन 60 जीके के प्रश्नों में से 40 से लेकर 45% आपके राजस्थान जीके के आएंगे। तो आप मेन फोकस अगर राजस्थान जीके पे भी कर लेते हो एसएसटी वालों, तो आराम से आप पास हो जाओगे। और आपके जो फिर 45 से वे कितने बचे, वो 50 9 60 15 से 16% आपके वो जो इंडिया वाला पोर्शन है वो वाले प्रश्न आएंगे। तो मेन फोकस यदि आप साइकोलॉजी पे कर लो और हिंदी बढ़िया से पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो और आपके जीके राजस्थान पढ़ लो अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे पहले दोस्तों अगर फिर भी दिक्कत आई आपको, तो इंडिया वाला जो पोर्शन आपके वो मैं करवा दूंगा जीके वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों आपके कि इसमें भी आपके कुल प्रश्न कितने हैं, 150 प्रश्न लेवल 2 एसएसटी के अंदर। क्लियर है सबके भाई। और इसमें वही सीन की 15 तो आपके व्याकरण के आएंगे, 15 आपके शिक्षण वो ना आपकी शिक्षण विधियां इनके आएंगे, हिंदी के अंदर भी, संस्कृत में भी यही सीन है। और जीके का आपके मेन वेटेज रहेगा राजस्थान जीके का, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ो। हाँ जी, तो आपके सामने अगला महत्वपूर्ण और विशेष अपने सामने अपडेट कौन सा कि सर अपने रीट साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों का क्या सीन रहेगा। तो सर इनका सीन यही रहेगा कि आपके 150 प्रश्न आएंगे और इनमें से मनोविज्ञान के आपके आएंगे 30 प्रश्न, और भाषा फर्स्ट यानी इसमें आपके हिंदी, अधिकतर बच्चे हिंदी चुनते हैं, तो हिंदी के आएंगे 30 प्रश्न, और 30 में से 15 आपके व्याकरण के, और 15 दोस्तों आपके टीचिंग मेथड के यानी शिक्षण विधियों के। ये 30 प्रश्न हो गए आपके किसके, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। अब लैंग्वेज 2 की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आपके लगभग संस्कृत लेते हैं या बहुत सारे इंग्लिश भी लेते हैं। तो जो इंग्लिश लेंगे उनके वही वाला सीन वापस 15 तो आपके किसके, ग्रामर पोर्शन, और 15 आपके टीचिंग मेथड। तो आपके लैंग्वेज 2 में भी कितने प्रश्न, यानी 30 प्रश्न। फिर बात करें दोस्तों विज्ञान और गणित, यानी विज्ञान के तो आएंगे आपके 30 प्रश्न और गणित के आएंगे आपके 30 प्रश्न, यानी 30 और 30 मिला के 60 तो ये हो गए 30 90 और ये 120 और ये 150। ये अपने मेन पेपर रहना दोस्तों। इनके अलावा आपको बाकी कछु टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इजी आपके सब्जेक्ट है। हिंदी लगभग आपने पढ़ रखी है, लैंग्वेज 2 आप जो लोगे आराम से पढ़ लोगे, और मनोविज्ञान आप सदियों से पढ़ते आ रहे हो। बाकी ये तो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट है, इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों बताइए, इन इंफॉर्मेशन में किसी को दिक्कत है, कोई क्लेश है, कोई गड़बड़ है, तो एक बार कमेंट कर देना, आपके सबके कमेंट के जवाब मैं दे दूंगा आराम से दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ो आगे। अब सभी विद्यार्थियों का मेन प्रश्न कि सर हम तैयारी कहां से करें, हमारे पास अभी कोई गाइडेंस नहीं। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी, उनका कहना यही होगा कि सर हमारे को तो इतना कम समय दिया और एग्जाम करवा रहे हैं। तो पहले दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडी के इस लाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास अवेलेबल होगी, और वो भी शानदार तरीके से और बेहतरीन फैकल्टी द्वारा। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार यदि आप क्लासें प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अब विशेष बात दोस्तों कि अपने पास वैकेंसी आ गई है, तो शुरू से देखो दोस्तों, अपने सारांश कंपटीशन क्लासेस का एक ही उद्देश्य रहा है कि शिक्षा के व्यापार को खत्म करना। क्या करना, शिक्षा के व्यापार को खत्म करना। इसी कड़ी के अंदर दोस्तों आपके सारांश कंपटीशन लेके आया आपके लिए बेहद ही शानदार वाला ऑफर। और ये ऑफर कौन सा कि आपको नाम मात्र की फीस में दोस्तों, किसमें, बिल्कुल एकदम आपके नाम मात्र की फीस में, नाम मात्र की फीस में जो केकड़ी जिले के अंदर विद्यार्थी रहते हैं,
किसके अंदर, केकड़ी जिले के अंदर जो विद्यार्थी रहते हैं। तो पहले दोस्तों सारांश कंपटीशन क्लासेस केकड़ी आपके लिए लेके आया, बिल्कुल ऑफलाइन बैच, वो भी आपके लिए शानदार तरीके से और बेहतरीन राजस्थान की सुप्रसिद्ध फैकल्टी के निर्देशन में। और बात करें पहले दोस्तों, यदि आप अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार आप संपर्क कीजिए किन नंबरों पे, तो 7690885263 इन पे आप संपर्क करके और आराम से अगर आप ऑफलाइन में इच्छुक है तो एक बार डेमो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें पहले दोस्तों कि सारांश कंपटीशन क्लासेस की अपनी कौन सी, यानी आपके बीएसटीसी का बैच शुरू हो चुका है, इसके अलावा आपके पीटीटी के बैच शुरू हो चुके हैं, और इसके अलावा बात करें दोस्तों कि आपके ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के बैच भी आपके शुरू हो चुके हैं। तो एक बार जो भी इच्छुक विद्यार्थी एक बार कांटेक्ट कीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।